नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो फलों के, सब्जियों के या कृषि के जो उत्पाद हैं उनके रेट आखिरकार क्यों बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद भी इतने महंगे रेट होने के बावजूद भी जो कृषक परिवार है या जो कि उसका उपज करता है वो वर्ग, उसको सही दाम क्यों नहीं मिलते। अक्सर इस शिकायतें आती हैं, आप भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स में, या आम समस्या है लोगों की। तो अभी मैं फ़िलहाल एक मंडी पे हूँ जहाँ पे मेरे कांटेक्ट में जिनसे मैंने बात की है उनमें वो लोग भी हैं जो सब्जियाँ उगाते हैं, और वो लोग भी हैं जो सब्जियाँ किसानों से ख़रीद करके मंडी तक पहुँचाते हैं। और आप हैं या मैं हूँ जो कि सब्जियाँ मंडी से या किसी रिलेबल स्टोर से हम ख़रीदते हैं। ये आपको सब्जियां दिख रही हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, फ्रेश हैं, किसानों के खेत से आई हुई सब्जियां हैं। जब इनके मैंने ओरिजिनल प्राइस, चूँकि मैं प्राइस यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, सब हर जगह का अलग अलग आंकड़ा होगा, किसान का भी अलग अलग रेट हो सकता है उसकी क्वालिटी वाइज। तो जो मैंने यहाँ पे पाया कि जो रेट है सब्जियों का, जो एक्चुअल रेट किसानों के घर से उठने का है वो बहुत ही लेस है। अब जब वो सब्जी मंडी में ख़रीदा गया व्यापारी के द्वारा या जो भी बड़ा वहाँ पे सेलर बनेगा आगे, तो उसने बहुत ही सस्ते दाम पे वो सब्जियाँ उनसे ख़रीद ली। आप देख सकते हैं ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खेतों से लाई गई हैं। अभी सुबह 8 बजे का समय है, बेबी की सब्ज़ी आज ही तोड़ी गई होंगी, कुछ को छोड़ करके एकदम से फ्रेश सब्जियाँ हैं। और इनका जो दाम उनको मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। यदि आप मार्केट में पता करेंगे कि सब्जियों के बीज किस रेट पे आते हैं, खाद किस रेट पे आते हैं, तो आपको बहुत सारा डिफरेंस इसमें प्राप्त होगा। दूसरी बात जो होती है, अब ये सब्जियाँ किसानों की मजबूरी है, क्योंकि वो अच्छे रेट पे बेचना चाहें तो उन्हें, क्योंकि ख़रीदने वाले तो वही हैं, उसके अलावा वो दूसरी जगह बेचना चाहें तो सबसे पहली समस्या होती है भाड़े की। अर्थात उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि गांव से किसी प्रकार से खुद की गाड़ी पे या किसी टैक्सी से लाया तो उनको भाड़ा देना ही पड़ा। अब दूसरी जगह वो सोचे भी जाने का तो उनको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, उनको फिर और घाटा लग रहा है यदि यहाँ से आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो इनकी एक प्रकार से इस स्तर पर आकर के एक मजबूरी बन गई है। अब जो दूसरा मैं देख रहा हूँ, जो लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी जो मंडी पे भेज रहे हैं, मंडी का जो सेलर है, जो मंडी का ख़रीदार है, जो क्रेता है, वो उनसे ऑलरेडी उस बेनिफिट में ख़रीद रहा है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस हो गया कि एक दलाल ने सब्जी खरीदी किसान से और वो मंडी तक लाया। अब मंडी का जो बड़ा व्यापारी होगा जो कि मंडी से सब्जी को सेल करेगा, तो उसने अलग से अपना फ़ायदा यहाँ पे अपना चार्जेस जोड़ दिया। अब वो जो सब्ज़ी दोबारा से फिर किसी एक मिडिल कास्ट के व्यापारी के पास जाएगा जो कि शहरों में बेचेगा, तो उसके पास जब गई तो उसका रेट फिर से बढ़ा। और जब स्थानीय जगह पे किसी इस निर्धारित जगह पे जब सब्ज़ी जाएगी 4 से 5 दिनों बाद, तो सब्ज़ी का रेट फिर बढ़ गया। तो यदि आप ये समझते हैं कि आप बैगन या कोई भी करेले या कोई भी सब्ज़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, को 60 रुपये में आप ख़रीद रहे हैं, तो आप सोचिए कि किसान के घर से 15 रुपये या बहुत ज़्यादा हुआ तो 20 रुपये में वो ख़रीदी गई है। अब वो 20 रुपये की लागत में उसे बीज भी खरीदना है, उसकी मेहनत भी करनी है, सारी उसको तैयार करने से उसको लगाने से लेकर के ज़मीन में रोपित करने से लेकर के और उसकी बेचने तक का जो काम है, मतलब कि तोड़ने तक का जो काम है, जो कि खून पसीने एक करके उसने किया है, उसका दाम वो मात्र 15 रुपये 20 रुपये किलो पा रहा है। और उस सब्जी का, उस उपज का जब वो हमारे पास आता है तो उसमें 3 से 4 और 4 से कई बार 5 गुना तक रेट एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन वो किसानों से ऑलमोस्ट उसी रेट पे ख़रीदा जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगा। सरकार कुछ करे ऐसा जिससे किसानों से सब्जियां खरीदी जाए डायरेक्ट, कोई बीच में बिचौलिया न आए, ताकि उसका रेट इतना हाई ना हो पाए। और यदि रेट होता भी है तो ज़मीनी स्तर पर उपज करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है, उसकी पूंजी नहीं, उसकी मेहनत वापस नहीं मिलती है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यदि यही व्यवस्था रही आने वाले समय में जो वर्तमान में चल रही है,
तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चार्ज दिनों दिन बढ़ रहे हैं और भी सारे उसमें चीज़ें आ रही हैं, ऐड हो रही है, मार्जिन हो रहा है, बाकी सारे टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन किसानों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो महंगाई जो बढ़ रही है, मेरा कहने का मतलब है वो किसान के घर से नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ट्रांसपोर्ट पे आने के बाद, एक बिचौलिए से दूसरे बिचौलिए पे जाता है उस केस पे। तो जहाँ तक मेरा मानना था कि ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे किसान या हम आप सही रेट पे या हमारे किसान सही रेट पे सब्जियां बेच पाएगा। और किसानों की दुर्दशा पे कोई बात नहीं करता है, सब नए नए मुद्दे ले आते हैं। तो किसानों की जो स्थितियाँ उन सब पे हमें, क्योंकि पेट हमारा किसान भरता है, तो हमें इन मुद्दों पे खुल के अपनी राय रखनी होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि अपनी जो नीति हैं वो खास करके किसानों के हितों को लेकर के बनाई जाए। तो बेहद हो सकता है, बदलाव हो सकता है, क्योंकि जलवायु हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है कृषि के लिए, लेकिन फिर भी किसानों को हमारी नीतियाँ कहीं ना कहीं पे उनको परेशान कर रही हैं। तो इस अंक में बस फिलहाल इतना ही। यदि आपको ज़रा भी हमारी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और भी मिलते हैं किसी नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ किसी अन्य चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।